हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं MPA सैयद शारिक जमाल साहब, उनको वेलकम करेंगे। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस शारिक साहब। पहले भी हम 12 अपनी ट्रांसमिशन और प्रोग्राम्स में आपको इस हवाले से ले चुके हैं, कराची से मुतालिक या इस तरह के नेटवर्क से मुतालिक कोई भी केस सामने आता है। पर्टिकुलरली अगर हम इस केस की बात करें, इसको आप किस तरह से ओवरऑल देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर, ऐवानों के अंदर अब इस पर आवाज़ें उठाई जा रही हैं, लेकिन क्या सिर्फ आवाज़ें उठाना काफ़ी है? एज़ यूजुअल हम देखते हैं कि इस तरह के केसेस हमारे सामने रिपोर्ट तो होते हैं, लेकिन उस पर किसी किस्म की ना कोई कार्रवाई होती है और वो भी फिर खंडरात में तब्दील हो जाते हैं, कहीं पीछे चले जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा देखिए, बिल्कुल आपका जो शुबा है और शक है कि जो होता रहा है हमारे ख़ास तौर पर सिंध या कराची में, आप अरमगान वाला भी केस देख सकती हैं। अच्छा, मतलब ये कि आप देखते हैं जब भी कोई केस होता है ना, मीडिया भी बड़ा हाइप उठाती है, सब चीज़ करती है, फिर वो हल्के हल्के ना चीज़ें वो दब जाती हैं। अगर हम सब मिलके उसका पीछा करें ना, देखिए मैं ईमानदारी की बात बताता हूँ, आज से हफ्ता डेढ़ हफ्ता पहले हमारी स्टैंडिंग कमेटी होम की मीटिंग थी, मैं उसका मेंबर हूँ। मैंने उस दिन अपनी चेयरपर्सन जो हैं उसकी फरियाल तारपुर साहिबा, मैंने फिर उस दिन अरमगान का केस वहाँ पर उठाया। मैंने वो शहीद DSP जो अभी ईद के सेकेंड डे जो शहीद हो गए, उसकी गोली लगने से, जो 1 साल पहले उनको गोली मारी थी, मैंने उनको शहीद डिक्लेयर कराने के लिए आवाज़ उठाई कि भाई आपने उनको शहीद डिक्लेयर नहीं किया, आपका पुलिस अफसर था, मैंने उनके बेटे के लिए नौकरी की। अरे देखिए, हम सब भूल जाते हैं ना, हमें किसी केस को भूलना नहीं चाहिए। अगर हम लोग भूल जाएंगे ना, मीडिया हो गया, हम जैसे अपोजिशन जमात के लोग हो गए, हमें हर मैं तो इस पे मैं समझ में नहीं आ रहा कि सारी मुल्क में जो है, एक पंजाब की पिंकी थी, एक हमारे सिंध में भी पिंकी शारिक साहब, पैदा आई एम होगी। रियली सॉरी टू इंटरप्ट यू, पर आपको इंटरप्ट करना पड़ेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।